कि हम तो किन्नर शब्द जानते थे, वो कब हिजड़ा या छक्का या हिजड़ा का शब्द हिजर से आया है। जो व्यक्ति अपने कबीले को छोड़ के अपने असली वजूद को पहचानने की कोशिश करे उसे हिजड़ा कहा गया, पर उसको गाली बना दी है, इतना तुच्छ कर दिया कि आजकल नेता भी पार्लियामेंट या विधानसभा या अपने असेंबली में ये हिजड़ा है वो हिजड़ा है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्या है। हम बचपन में थोड़ी ना पता था मैं हिजड़ा हूँ, किन्नर हूँ, क्या हूँ। मैं तो बच्चा थी, मुझे स्कूल में पढ़ना था, मुझे स्कूल में खेलना कूदना था, तो वहाँ पे मुझे कुछ गलत तरीके से लोग हाथ लगाने लगे कि ये समाज ने ये शब्द दिए ना, तो गलती किसकी है? समाज की गलती है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर समाज से आती हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, बिग बॉस सीजन 5 में प्रतिभागी रह चुकी हैं, 10 का दम जैसे शोज़ में आ चुकी हैं। जब आपका पहली बार आपको पता चला कि आप बाकी बच्चों से अलग हो? मुझे कभी नहीं पता चला मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ, मुझे समाज ने बताया। तो मुझे गोड़, मामू, छक्का, हिजड़ा, मिठा, चाशनी, खानदान का ही किसी ने मेरा लैंगिक शोषण भी कर दिया। हमारे समाज में आज पॉक्सो है, आज बहुत सारे एक्ट है, पर उसके बारे में अवेयरनेस कहाँ है? लॉ तो है, अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। स्कूलों में गुड टच बैड टच आजकल कुछ अच्छे स्कूलों में सिखाया, मैं बोलती हूँ हर एक स्कूलों में सिखाना चाहिए। इस पर्टिकुलर समाज में बच्चों को कई बार पैदा होते ही ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं किन्नरों के, एक दिन का बच्चा सुकन्या लाके छोड़ दी है, 2 घंटे का बच्चा छोड़ के चले गए। हमें क्या जरूरत किसी के बच्चे को पालने के लिए? हम अपनी जिंदगी बसर कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। एक टाइम था जब मुंबई में जलवा था, एक डांस बार में आपने कहीं ज्वाइन किया था, कल लोग बहुत दूर दूर से आपके प्रशंसक देखने आते थे, अभी भी देखने आते हैं। ये डांसर वाली उससे निकल के कहाँ आप आचार्य महामंडलेश्वर बनी है, ये वाला पूरा का पूरा ट्रांजिशन कैसे हो गया है? कोई भी धर्म आप ले लें, ये बड़ा पुरुष प्रधान होता है, वहाँ पे किन्नर स्त्री रूप में आके अपना अखाड़ा बना रहे। कि आपकी जो लाइफ है ना वो खुली किताब, ओपन बुक। इस ओपन बुक में 2 चैप्टर भी रहे आर्यन पाशा जी। अब रिश्तों को आप कुछ भी आप नाम देते रहो, अब उसकी मैं सफाई देते नहीं फिरूंगी। चलो हमने तो मोहब्बत करी, पर आपने हमारा शोषण कर लिया, तो ऐसे सनम से बेसनम होना ही अच्छा है। मैंने किताब लिखी है, द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ। जिस व्यक्तियों ने मेरा शोषण किया, जिनका शोषण कभी मैंने भी नारी रूप में किया होगा, मैंने सबके बारे में लिख दिया। अब बिग बॉस में भी गई, तो वो तो कंट्रोवर्सियों का नहीं, मतलब वो टेस्ट करता है आपका पेशेंस। तो मैंने यही निर्णय करके गई थी कि एमपी में कई जगह चलते हैं, सतना तरफ चलते हैं, यहाँ तरफ चलते हैं, तो ट्रेन में जबरदस्ती, मतलब कोई मेरा रूप चुरा के और मेरे समाज का तौहीन करे, मेरे समाज को बदनाम करे, ऐसे व्यक्तियों को तो माफी नहीं है। जो प्यार से बात बन सकती है उसमें ताली बजा के गालियां दे के क्या फायदा? पहले किन्नर तो आप वो भी रहे हो कि आपने पूरे यूएन में अकेले रिप्रेजेंट किया है। हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस में मैं सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स मेंबर रही और मैं दुनिया की पहली किन्नर थी। और जब हॉलवे में जाते हुए जब मैंने अपने तिरंगा को हाथ लगाया था, तो मुझे पहली बार ये बोध हुआ कि मैंने जिंदगी में कुछ तो हासिल किया, अचीव कर लिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का या लड़की का जन्म होता है, तो आपके घर में खूब सारी मिठाइयाँ बढ़ती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। वहीं अगर आपके घर में एक किन्नर बच्चे का जन्म होता है तो सारा मातम छा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज ने तय कर रखा है कि ये हमसे अलग हैं, इनको दुलार और प्यार नहीं मिलता बल्कि दुत्कार मिलती है। शिक्षा के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए जाते हैं और इनको सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। किन्नर समाज, जिन्हें हम मंदिरों में बिठाकर तो पूजते हैं लेकिन मोहल्लों में बुलाने से डरते हैं, जिनकी शादियों में आ जाने से हम इनके साथ बैठकर एक गिलास पानी पीने से भी कतराते हैं। दरअसल वो हंसना भी चाहते हैं, वो रोना भी चाहते हैं, माँ की गोद में सर रखकर सोना भी चाहते हैं, लेकिन समाज ने अंत में इन्हें जो दिया वो केवल तन्हाई। जिनको सबसे पहले प्यार चाहिए था उनको सबसे ज़्यादा दर्द दिया गया। लेकिन अगर आग में भी कहीं ना कहीं चिंगारी बची हुई हो तो वो भी एक दिन शोला बन के भड़कती है। इसी राख में से एक चिंगारी निकली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने किन्नर समाज की आवाज़ को एक वैश्विक आवाज़ बनाया। इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है हम सबको ये समझाने के लिए कि समाज में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो वो है मानवता।
आइए स्वागत करते हैं लक्ष्मी जी का हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आइए एक नई दुनिया में। नई दुनिया तो नहीं है, ये बहुत पुरानी और सदियों सदियों पुरानी दुनिया है, जो मर्द और औरत की दुनिया के साथ साथ कहीं ना कहीं हाथ में हाथ डाल के थी। पर वक्त ऐसा बिगड़ा कि हमें समाज के ठोकरों में रख दिया गया। मुझे तो एक पारदर्शी शीशे के जैसे कर दिया कि मेरा मनुष्य होने का वजूद खिंच गया। और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया है और हम जारी करते हैं अपना पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो बोला मुख्य धारा से अलग कर दिया, तो मैं जहाँ तक लक्ष्मी जी जान पाया हूँ कि सनातन में तो किन्नर समाज की एक विशेष जगह होती थी हमेशा से। तो ये डिस्ट्रैक्शन कहाँ हुआ, कहाँ आप अलग हो गए समाज से? देखिए, सत्य सनातन धर्म में जहाँ देखा जाए तो क्रम है देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, बिल्कुल, किन्नर, अप्सरा, संत, महात्मा, साधु, ना। किन्नर उपदेवता में आते हैं, शिव के प्रमुख गण हैं। किन्नरों का उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल से हुई जी। तो बहुत कहानियां हैं। राजा ईल की कहानी है, श्रीखंडी की कहानी है, स्वयं अर्जुन, जो हम कहते 3 पुरुष, अश्व, अर्जुन और कृष्ण के अलावा कोई पुरुष ही नहीं है, पूरी प्रकृति नारी है। तो जो पुरुष भी था, पूर्ण पुरुष जिसे कहा गया, वो भी बृहन्नला का रूप लिया उन्होंने। तो किन्नरों का वजूद तो आदि अनादि काल से है। उसके बाद आक्रांता आते हैं। आक्रांताओं के बाद पूरा जो सिनारियो कहते हैं, जो समाज का ढांचा है, वो बदलते गया। क्योंकि आक्रांताओं ने उनके हरम, उनके कुकिंग में, क्योंकि वो क्या कहते हैं, लॉयल, किन्नर समाज लॉयल रहा है, तो उनको विश्वास पात्र रहा है। वो जिनके प्रति विश्वास रख लिए एक बार, उनसे कभी दगा धोखा नहीं दिए। तो मुगलों ने, आक्रांताओं ने अपने महल में, अपने कोर्ट्स में, अपने दरबार में उनको प्रमुख स्थान दिए। हरम की पूरी जिम्मेदारी उन्हें दे दी। कुकिंग, वो राजा, उन्हीं के नवाब, राजा, सुल्तान उनके हाथों से ही खाना खाते थे सारा, मतलब। और उससे धर्म परिवर्तन भी हुआ। और उसके बाद किन्नर, जवान किन्नरों को डेरों से निकाल के उनको प्रमुख जगह दे दिए, पैसे दिया, जेवर, जौहरात, पन्ना, पुखराज दिया गया। उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर दिया। तो आक्रांताओं की वजह से बहुत चीज़ें बदली। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। मराठा तक तो भी सुंदर था हमारा किन्नरों का समाज और बहुत मुख्य धारा में था। ब्रिटिशर्स आए, वो आए विक्टोरियन चर्च के मेंटालिटी से, और वहाँ पे वो पोजीशन नहीं था। उनको समझ में नहीं आया ये लोग हैं कौन, जिनको मुख्य धारा में कैसे हैं, इनका इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे ये क्यों है। सही बात है। उसके बाद उन्होंने लॉज लाए, और वो लॉज कैसे थे, जैसे ट्राइबल एक्ट्स लाए, सेक्शन 377 लाए, और बाद में 250-300 साल के धीरे धीरे से मुख्य धारा से काटते गए, और ये समाज से हटके एक कोने से कोने में रह गया समाज। और वो एक शीशा के जैसे पारदर्शी हो गया, जिसका मनुष्य होने का वजूद खिंच गया, जिसके वजूद की कोई कहानी ना रह गई। और जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास ओहदा है, उसी का इतिहास लिखा जाता है। और जो थोड़ा भी कमज़ोर होता है, उसका इतिहास मिटा के समाज रख देता है। तो यही हमारी कहानी हुई। एक चीज़ और है कि हम तो किन्नर शब्द जानते थे, संस्कृत में तो जो हमारे शास्त्रों में चला आ रहा है, वो कब हिजड़ा या छक्का या तो ये पर्शियन, मतलब जब इस्लामिक रूल है तो हिजरा का शब्द हिजर से आया है। ट्रैवलिंग के महीने से आया है। जो व्यक्ति अपने, क्योंकि वो कबीले में रहते थे ना, जो व्यक्ति अपने कबीले को छोड़ के अपने असली वजूद को पहचानने की कोशिश करे, उसे हिजड़ा कहा गया। अच्छा। उसके बाद ख्वाजा सराय भी कहा गया। अब पाकिस्तान में जाइए तो किन्नरों को ख्वाजा सराय कहते हैं। अच्छा, अभी भी? अभी भी। बहुत बढ़िया चीज़, ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, ख्वाजा सराय कहते हैं वहाँ पे कानून में भी ख्वाजा सराय लिखा गया है। अब हिजड़ा शब्द बांग्लादेश में हिजड़ा भी कहते हैं। तो ये दोनों, पर उसको गाली बना दिए। हाँ, वो शब्द को अपशब्द बना दिया। उस शब्द की महिमा मंडल को इतना
तुच्छ कर दिया कि आजकल नेता भी पार्लियामेंट या विधानसभा या अपने असेंबली में ये हिजड़ा है वो हिजड़ा है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्या है, it's kind of मतलब abusing. तुम हाँ एब्यूज कर दिया, तुमने शब्द का ही एब्यूज कर दिया। तो लोग समाज में ये शब्द को गाली चिढ़ाने का, समाज में बहुत बदतर तरीके से हम जैसे बच्चों का चीरहरण करने के लिए ये शब्द का ही उपयोग किया गया। हम बचपन में थोड़ी ना पता था मैं हिजड़ा हूँ, किन्नर हूँ, क्या हूँ। मैं तो बच्चा थी, मुझे स्कूल में पढ़ना था, मुझे स्कूल में खेलना कूदना था। और वहाँ कोई मेरा मतलब वहाँ पे मुझे कुछ गलत तरीके से लोग हाथ लगाने लगे क्योंकि मैं फेमिनाइन थी, मेरे अंदर औरतपना ज़्यादा था, एक बच्चे में ना फेमिनाइन साइड ज़्यादा था। अब उस बच्चे को क्या पता है कि वो किन्नर है, कि वो हिजड़ा है, कि वो गुड़ है, मामू है, क्या पता। ये समाज ने ये शब्द दिए ना। सही बात है। तो गलती किसकी है? समाज की गलती है। बिल्कुल ठीक बात है। पर मेरी एक वो रहेगी कि मैं तो बड़ा खुश हूँ कि सनातन में हमारे यहाँ ये कोई ऐसा आपत्तिजनक वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ बड़े सम्मान से किन्नर बोला जाता है। हाँ, किन्नर उपदेवताओं में आते हैं और सनातन की ये और खूबसूरती है। सनातन की खूबसूरती है, हमारे पूर्वजों की ये सुंदरता है, ऋषि मुनियों की सुंदरता है कि देखिए अब बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स देखते हैं तो राक्षस क्या कहते हैं कि हमें कोई देव और किन्नर और यक्ष गंधर्व नहीं मार पाए। तो किन्नर शब्द तो हर जगह आता है। बिल्कुल आता है। तो किन्नर उतने इम्पोर्टेंट थे ना जब तब किन्नरों का शब्द आ रहा है। यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, गंधर्व, किन्नर सारे आते हैं ये। तो फिर हमारे अस्तित्व को ही मिटा दिया। बिल्कुल ठीक बात है। और इस बात का दुख है। पर इसीलिए तो किन्नर अखाड़े का गठन हुआ, इसीलिए तो हमने किन्नर अखाड़े को वजूद में लाया। जब 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने हमें नालसा जजमेंट दिया और उसमें हमें भी उसकी पार्ट रही, इंटरवीनर थी उस केस में। अगर उठा के वो जजमेंट देखे तो पहले पैराग्राफ से मेरा नाम है। और वहाँ पे जब हमें ये मौका मिला कि आज हम पूर्ण रूप से भारतीय हैं, आज मैं पूर्ण रूप से इस देश की एक नागरिक हूँ, रिस्पेक्टेड नागरिक हूँ, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, जिसको बेसिक ह्यूमन राइट से, तो मैंने अपने धर्म का भी राइट लेना मैंने समझा। और तभी हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया। और जब किन्नर अखाड़े का गठन हुआ 2015 में और 2016 में पूरे अखाड़े ने मिलके मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी पे सुशोभित किया। और तब से मैं अभी उसमें आऊँगा आपको अभी मैं अभी यहाँ नहीं जाने दूंगा, मैं उससे बात करूँगा आपसे अभी। तो एक आप अभी जब डिस्कशन कर रही थी तो बीच में आपने बोला है कि बचपन में तो पता ही नहीं था। तो काफ़ी तरह की LGBTQ में काफ़ी तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ पर एक बच्चे का पैदा होते ही पता रहता है कि ये तो वो इंटरसेक्स बच्चे होते हैं। अच्छा। जिनके प्राइवेट ऑर्गन्स में थोड़ा ये रहता है, वो इंटरसेक्स बच्चे होते हैं। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला शब्द है, उसमें ट्रांस वुमेन भी आ गए, ट्रांस वुमेन मेल टू फीमेल आ गए, बाद में कन्वर्टेड भी आ गए। नहीं, वही कोई कन्वर्टेड नहीं होता है। लेट्स सपोज जिसके अंदर फीमेल हार्मोन ज़्यादा है तो बाद में वो सर्जरी करा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। मैं पूरी बता रही हूँ ना आपको। तो ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला शब्द है, मेल टू फीमेल होते हैं, जिनको फीमेल बनना है वो फीमेल बन जाते हैं, वो ट्रांस वुमेन कहलाया है। इसमें किन्नर, हिजड़ा, जोगती, आराधी, शिवशक्ति, तिरुनंगई, अरवानी, ये सारे ग्रुप्स आ गए। बाद में फीमेल टू मेल भी होते हैं। ओके। जो औरत से मर्द होते हैं उन्हें ट्रांस मैन कहा जाता है। ट्रांसजेंडर के डेफिनेशन में इंडिया में नॉन बाइनरी भी आ गए कि आज मुझे लगता है मैं लड़की हूँ, कल मुझे लगेगा मैं लड़का हूँ। नॉन बाइनरी भी आ गए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नॉन बाइनरी, ठीक है ना। वो इतने पे शब्द हम खत्म करते। नॉन बाइनरी भी आ गए, इंटरसेक्स बच्चे भी आ गए, जो पैदाइशी में जिनके ऑर्गन सही तरीके से डेवलप नहीं हुए, सब कुछ आ गए, वैसे बच्चे भी आ गए। तो सबके अलग 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 प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक। तो मतलब फर्स्ट टाइम आपका मैं पूछूंगा, मैं बैक, आई विल टेक यू बैक। और जब आपका पहली बार आपको पता चला कि आप बाकी बच्चों से अलग हो,
मुझे कभी नहीं पता चला मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। मुझे अच्छा। समाज ने बताया कि मैं बाकी बच्चों से हाँ, वो अलग हूँ। समाज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बहुत छोटी थी ना, लोग मुझे गुड़, मामू, छक्का, हिजड़ा, मिठा, चाशनी, मैं तो छोटी सी बच्चा थी। और बिकॉज मैं फेमिनाइन थी तो मेरे लैंगिक शोषण हो गया। खानदान का ही किसी ने मेरा लैंगिक शोषण भी कर हाँ, दिया। ये हमने सुना और है। बहुत टाइम तक हुआ, जब तक मैं बड़ी हुई, जब मुझे लगा कि सही में मेरा लैंगिक शोषण हो रहा है और कुछ गलत हो रहा है, तब मैंने आवाज़ उठाया, बस हम अपने माँ बाप को बता देंगे। और उसके बाद जब मैंने ना बोला, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदली। और इतने समय तक मतलब परिवार का ही कोई सदस्य करता रहा। ऐसे ही होता है ना बेटा, हमारे समाज में आज पॉक्सो है, आज बहुत सारे एक्ट है, पर उसके बारे में समझ समाज में कितनी है? अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कहाँ है? लॉ तो है, अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। स्कूलों में गुड टच बैड टच आजकल कुछ अच्छे स्कूलों में सिखाया, मैं बोलती हूँ हर एक स्कूलों में सिखाना चाहिए। गुड टच बैड टच बच्चों को पता रहना चाहिए। काउंसलर्स होने चाहिए। बिल्कुल डेडिकेटेड काउंसलर। हाँ, डेडिकेटेड काउंसलर्स जो बच्चों की सारी समस्याओं को सुन सके। कभी कभी बच्चा घर में नहीं बता सकता, जो एब्यूज़र है, जो उस पर शोषण कर रहा है, जो शोषण करने वाला व्यक्ति वो बड़ा चालाक होता है, वो मन को कंट्रोल कर लेता है। तो ये डरा के सारी, रखेगा। हाँ, ये सारी भ्रांतियाँ बदलना चाहिए बच्चों के अंदर से। अच्छा, हमने सुना आपका परिवार शुरू से आपकी बैकबोन रहा, मतलब हाँ हमेशा जी। सपोर्टिव रहा आपकी। हाँ जी, हाँ, मेरे मदर फादर, जब उनको पता चला मैं किन्नरों में चली गई, तो वो बहुत ही सपोर्टिव रहे, मुझे अपने घर से नहीं निकाले। अब जैसे ये दीवार है ना, इसके पीछे ये मेरे माँ बाप का घर है, और ये पीछे घर एक भाड़े पे दिया था। जब मैंने बता दिया मैं किन्नरों में चली गई हूँ, मैं किन्नरों में दीक्षित कर ली हूँ, है ना, हिजड़ा परंपरा में हो गई हूँ, उसके बाद मेरे पिताजी ने वो घर खाली कराया और मुझे दिया, और मैं वहाँ रहने लगी। और मतलब माँ बाप का, मेरा खाना वाना मम्मी के ही घर से आता था, पर वो लोगों ने हमेशा कहा जो भी करना है घर से करो। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। देखिए आज 46 प्लस होने जा रही हूँ मैं। ठीक बात है, नहीं तो वो हटा देते हैं। हाँ, नहीं तो देखिए आप भी ब्राह्मण खानदान से आते हो जी। जी, जितने मतलब ऊंचे कास्ट में है ना, उतना टॉर्चर होता है हमारे जैसे बच्चों का। ठीक बात। जहर देते हैं, ऑनर किलिंग कर देते हैं, मार डालते हैं, है ना, सब घर से बाहर निकाल देते हैं। पर शुक्र, और हम गोरखपुर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, पर मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे। आज दुनिया में ना मेरे पिताजी चंद्रदेव त्रिपाठी भी नहीं है, विद्यावती त्रिपाठी मेरी माँ भी नहीं है, मेरी बहन रुक्मिणी मिश्रा भी नहीं है। सबके नाम एकदम धार्मिक हैं। हाँ, मेरा भाई का नाम शशि नारायण त्रिपाठी, वो भी नहीं रहा। तो सभी धार्मिक नाम थे और सभी वैकुंठ प्राप्त हो गया सबको, ऐसा मैं मानती हूँ। तो घर में अब मैं बची और कुछ बच्चे और मेरे जीजाजी बचे, पर सभी परिवार आज भी, और मेरे चुने हुए परिवार, वो मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली रहे। मेरी बहनें हैं, चाहे वो पुनीता हो, चाहे वो जो भी हो, उषा हो, सब लोग जो है ना, आज कहते आजकल के ज़माने में मेरा मानना है जिनको हम अपना बनाते, फैमिली को तो चूज़ नहीं कर सकते, वो तो ऊपर वाला देता है, पर जिनको हम सही तरीके से चूज़ करते, वो भी असली फैमिली है। सोच समझ के जो चुनते हैं। हाँ, जो सोच समझ के चुनते हैं, दगाबाजों से नहीं। हमारे ज़िंदगी में वो भी बहुत आए। अच्छा, एक जब बहुत साधारण सा सवाल है ना, ये हम लोग का, मान लीजिए आप ऑडियंस का जनरल क्वेश्चन होता है कि इस पर्टिकुलर समाज में बच्चों को कई बार पैदा होते ही ले जाते हैं, वो क्या सीन होता है? अब बहुत सारे ऐसे घर हैं किन्नरों के। हाँ। मेरे ही घर में, जिसके जहाँ मैं चेला हूँ, अनीता गुरु के घर में, एक दिन का बच्चा सुकन्या लाके छोड़ दी है। हम खुद माँ बाप छोड़ जाते हैं। माँ बाप छोड़ जाते हैं, हम थोड़ी ना, हमें क्या ज़रूरत किसी के बच्चे को पालने के लिए, हम अपनी ज़िंदगी बसर कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। इतनी तिरस्कार, हिकारत भरी नज़रों से लोग समाज को देखते हैं आज के डेट में। हम अपनी ज़िंदगी ही सुंदर बना लें, पर ये बच्चे हमारे गोद में आ जाते तो हम इसको पढ़ाते लिखाते। चाहे आप देहरादून जाइए, रजनी रावत के इधर जाइए, उनके घर में 4-5 बच्चे, पूरे पंजाब में कितने सारे डेरों में हैं। आप इंदौर चले जाएं, 1-2 घंटे का बच्चा छोड़ के चले गए मेरी बहन पायल जी के घर पे। और यही सोचिए वो अपने घर में रख के उनको मुख्य धारा का मान के पालन पोषण नॉर्मल करें तो, और आगे जाके 18 साल के बच्चा हो जाए, उसकी सही तरीके से उसका सारा टेस्ट वगैरह करा के सही तरीके से ऑपरेशन करा लें, तो बच्चा तो आपका ही रहेगा ना।
पर जब आप समाज, ये मुख्य धारा समाज जब अपने पेट के गोले को हमारे आंचल में डाल देता है, बाद में कहते हैं ये बच्चों को चुराते हैं, ये बच्चों को ले जाते हैं। ये भी है। अरे भगवान, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हमारे समाज के पास। हम आशीर्वाद देते हैं, हम प्यार से आप लोगों को ये सोचते हैं कि बाल बच्चे वाले खुश रहें, उनके घर में बधाइयाँ बजती रहें, प्रभु का उनके ऊपर अनुकंपा रहे और हम आते रहें हमेशा, क्योंकि हमें मंगलमुखी भी कहा गया है। किन्नरों को मंगलमुखी भी कहा गया है। जहाँ मंगल होता है वहीं किन्नर जाते हैं, अमंगल में कभी किन्नर नहीं आते हैं। कभी देखा है मौत में आते हुए? मुझे ना एक कहानी याद है, कभी मैंने सुनी थी एक कहानी कि जब राम जी जा रहे थे वनवास के लिए, पहले तो राजा ही घोषित कर दिया था दशरथ जी ने। जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो उस समय सारे लोग उनको तट तक छोड़ने आए, नदी के तट तक, सरयू नदी के तट तक। तो राम जी ने बोला कि सभी नर नारी चले जाएं वापस, नर नारी पशु पक्षी सब अयोध्या लौट जाए। किन्नरों को कुछ नहीं कहा। हाँ, 14 साल तक मेरे बुजुर्ग वहीं खड़े रहे। बिल्कुल। और ये चले गए हैं वनवास के लिए, और जब राम जी वहाँ से वनवास से लौट के आते हैं तो देखते हैं कि पूरा किन्नर समाज वहीं का वहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि स्वामी मेरे राम मेरे राघव, आपने हमें तो आज्ञा ही नहीं दी। बिल्कुल, राम जी ने पूछा उनसे। हाँ, और तभी आशीर्वाद दिया। कलयुग में जिसको आप आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद रहेगा, जिसको श्राप दोगे वो श्राप रहेगा। आपकी बात काटते रहेगी, आपकी बात कभी काटी नहीं जाएगी, है ना। प्रभु आपके ऊपर अनुकंपा, आपके आशीर्वाद बना के रखेंगे। हरि का आशीर्वाद रहेगा हमेशा किन्नर समाज पे। अच्छा, मैं आपके अर्लियर डेज में जा रहा हूँ अब, ठीक है। शुरुआती दिनों में आप भी खूब, आपने अपने काफ़ी पॉडकास्ट में बोला भी है कि आप चंड थे प्रॉपर, खूब आपने मस्ती करी। आई लव द वर्ड चंड। खूब मस्ती करी है आपने। एक टाइम था जब मुंबई में जलवा था, एक डांस बार में आपने कहीं ज्वाइन किया था और जलवा था आपका, लोग बहुत दूर दूर से आपके प्रशंसक देखने आते थे, खाली आप। अब क्या करूं बाबू, अभी भी देखने आते हैं। नहीं, वो भी वक्त था। और जब मेरे पिताजी को पता चला तो उन्होंने बहुत पीटा भी। अच्छा, कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी। वो त्रिपाठी थे ना, मतलब बोले क्या खाने की कमी है, किस चीज़ की कमी है ना। मैं डांसर थी तो मुझे बहुत ये था। बाद में मैंने अपनी ज़िंदगी सोशल वर्क में डाला और हमने बम्बई में, चाहे कमाटीपुरा हो, टाटा नगर हो, आज मेरी वो गुरु ख़त्म हो गई हैं, फारूक गुरु जिनका नाम था, उनके साथ हमने दाई वेलफेयर सोसाइटी, हमने बहुत सालों तक दाई वेलफेयर सोसाइटी चालू करी। अस्तित्व, बहुत सारे LGBT कम्युनिटी के साथ हमने काम किया। आप इसके लिए भी तो लड़े थे जब R.R. पाटिल साहब ने लगा दिया था बैन पूरे जितने भी क्लब्स। आई वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जाके मैंने कहा कि देखिए बार गर्ल्स और डिस्को में, डिस्को वहाँ पे 2 टाइप के बार्स चलते थे, एक डिस्को बार चलता था, एक डांसिंग बार चलता था। तो डांसिंग बार में सिर्फ वो खड़े होके नाचते हैं और आप पैसा डालते हो। डिस्को में सेक्स वर्क भी होता है। वो दूसरा वाला डिस्को की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें लड़कियाँ, बार डिस्को जिसे कहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम था, उसके खिलाफ में भी थी, पर बार डांसिंग के खिलाफ में नहीं थी। और हमने सपोर्ट किया, है ना, क्योंकि हज़ारों लड़कियों को आप बेरोज़गारी नहीं, आप डायरेक्टली सेक्स वर्क में ढकेल रहे हो। हज़ारों लड़कियों को आप सेक्स वर्क, वो किसी के दरवाजे पे जाके बुलाती नहीं है ना, कि आपके दरवाजे पे जाके आप आइए आज शाम को मेरे पे पैसा लुटाइए। अब 100 नशा व्यक्ति करता है और बाद में इल्ज़ाम आप औरतों पे ही डालोगे कि हाँ, मतलब इस औरत की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। गलती तो आपकी है ना। यू आर मोर +18, समझदार हैं आप कमा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के खुद ये हैं। तो इसके लिए वी सपोर्टेड द गर्ल्स, आवर ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व सपोर्टेड द गर्ल्स एंड वी सपोर्टेड वेरी स्ट्रांग। मिला फिर बाद में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी वर्डिक्ट आया, हाई कोर्ट से भी जीते। बहुत बढ़िया बात। वी वर्क फॉर ट्राइबल्स, वी वर्क फॉर कैंसर पेशेंट्स, वी वर्क फॉर LGBT, वी वर्क फॉर वुमेन राइट्स। हमने सबके लिए काम किया, सिर्फ किन्नरों के लिए नहीं काम किया हमने। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वर्क। नहीं। फिर एक चीज़ बताइए कि ये डांसर वाली उससे निकल के कहाँ आप महामंडलेश्वर तक, आचार्य महामंडलेश्वर बनी है, ये वाला पूरा का पूरा ट्रांजिशन कैसे हो गया है? मुझे भी नहीं पता। जो हरी इच्छा प्रबल होती ना, हम कहते हैं। मैं उज्जैनी गई 2015 में, हमने निर्णय लिया, मैं भस्म आरती करी और उस चौखट ने, मेरे महाकाल के चौखट ने मेरी ज़िंदगी को
180 डिग्रीज बदल दिया, मतलब 360 डिग्री रोटेट कर दिया और 180 डिग्रीज बदल दिया। मेरी ज़िंदगी टोटली बदल गई। उसके बाद मैं फाउंडिंग मेंबर रही किन्नर अखाड़े की, और जिनको हम आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे बिठाने वाले थे वो व्यक्ति आया ही नहीं। अब मैं कही कि मेरी ज़िंदगी तो, क्योंकि अजय दास जी थे क्या? ही वॉज विथ मी एज अ फाउंडिंग मेंबर। अच्छा। और सागर मध्य प्रदेश में सागर एक जगह है, आई नो सागर। कमला बुआ करके थी, अब वो गुजर गई, अब इस धरती पे है नहीं। तो कमला बुआ को हम, वो वहाँ की पहली किन्नर मेयर हैं पूरे भारत की, तो हमने सोचा था कि उनको हम आचार्य, बुजुर्ग थी तो उनको आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाए। 2016 तक ऋषि अजय दास हमारे साथ थे, बाद में ऋषि अजय दास को बाय बाय कर दिया क्योंकि वो किन्नर अखाड़े का पैसा खा गए। हाँ, ये बड़ी कंट्रोवर्सी है। हाँ, उनके चरित्र पे बहुत सारी उंगलियां बहुतों ने उठाया। और मेरे किन्नर अखाड़े में सबसे ज़्यादा औरतें हम पे विश्वास करके ना, मतलब इतना साधुओं से कंफर्टेबल औरतें नहीं होती जितना हम किन्नरों से होती हैं, क्योंकि हम भी नारी रूप में हैं ना बेटा। तो सब लोग आते हैं, और हमारे पास ही कोई चरित्रहीन व्यक्ति हो और किसी औरत को गलत नज़र से देखें, तो ऐसे व्यक्तियों का तो काम नहीं है ना हमारे पास, और पूरा चिट्ठा है मेरे पास। तो उस व्यक्ति को हम नमस्कार कर दिए अपने से। तो जब आते हैं अब मेरा आचार्य महामंडलेश्वर बनने का, तो सब ने डिसाइड किया। तभी हमारे अखाड़े में मुसलमान किन्नर भी थे जो हमें सपोर्ट किए। अच्छा। अखाड़ा बनाने में मुजरा थी, मुस्कान थी, है ना, सब लोग थे। तो सब, मतलब अराउंड 10,000 किन्नरों ने मिलके कहा कि लक्ष्मी तुझे ही बनना पड़ेगा, है ना, कि बाल मुंडन करना पड़ेगा, ये करना। हाँ, ये मैंने सुना है कि आप अगर महामंडलेश्वर की उपाधि आपको मिलती है, आचार्य महामंडलेश्वर की, देखिए आपको अपना पिंडदान करना पड़ता है। हाँ, तो मैं 2 बार पिंडदान कर चुकी हूँ अपना, एक बार नहीं 2 बार। अच्छा। है ना, एक 2021 में, एक 2016 में। अच्छा। हाँ, मैं सब कुछ करके बैठी हूँ, 2 बार पिंडदान करी हूँ मैं। और अभी संन्यास परंपरा में मेरे गुरु हरिगिरी महाराज हैं। अच्छा। है ना, जूना अखाड़े के। बट ये क्यों होता है, पिंडदान क्यों करना अपना? क्योंकि हम अपने सारे रिश्ते नातों को समाप्त करके अपनी ज़िंदगी, जब पिंडदान करते हो तो आप छोटे बालक, आप निष्कलंक निष्पाप होके आप इस गद्दी पे बैठते हो। अच्छा, इसलिए ठीक है। ये पिंडदान का तो तरीका यही होता है। चाहे आप महामंडलेश्वर बने, आचार्य महामंडलेश्वर बने, जगत गुरु बने, है ना, शंकराचार्य बने, सबको पिंडदान, संन्यास परंपरा में आओगे तो आपको पिंडदान करके ही आना पड़ता है। ये अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन मतलब आपको भी, आप कहाँ आए हैं और कहाँ? शंकराचार्य जो पहला पद है सनातन में, उसके बाद दूसरा पद है महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। आप उसके बाद महामंडलेश्वर। हाँ। उसके बाद श्री महंत, उसके बाद अष्टकौशल महंत, उसके बाद थानापति, उसके बाद महंत, उसके बाद साधु, उसके बाद मतलब साधु साध्वी सब ऐसे आते हैं। तो आपके अंदर वो किन्नर अखाड़े का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मतलब अब एक प्रॉपर अखाड़ा बनाना है? और जब एक और सवाल उसी में रहेगा मेरा कि आया तो पहले से तो ठेकेदार इतने सारे बैठे थे, फलाने अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ये अखाड़ा, वो अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़े हैं। ये प्राचीन 13 अखाड़े तो हैं। विरोध नहीं किया उन्होंने? सभी ने विरोध किया। हाँ। क्योंकि आप देखने जाएं तो धर्म, चाहे कोई भी धर्म आप ले लें, ये बड़ा पुरुष प्रधान होता है। सही बात है। चाहे इस्लाम ले ले, क्रिश्चियनिटी ले ले, सनातन ले ले, जैनिज़्म ले ले, बुद्धिज़्म ले लें, आप सिखिज़्म ले लें, पुरुष प्रधानता है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, पैट्रियार्कल है सब जगह, इंग्लिश शब्द पैट्रियार्की है सब जगह। वहाँ पे किन्नर स्त्री रूप में आके अपना अखाड़ा बना रहे, तो लोगों की तो आंखें ऐसे गोल घूम गई, ये क्या हो रहा है। पर हरिगिरी महाराज ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये वंचित बच्चे, हमारे सनातनी बच्चे जाएंगे कहाँ? ये भी तो सनातन धर्म की हिस्सा हैं, हम इनको दूसरे धर्मों में शरण लेने क्यों दें? फिर उन्होंने दीक्षा दिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। पर 2016 में बात नहीं बनी। अच्छा। तो 2016 का उज्जैनी सिंहस्थ कुंभ हमने अकेले चुपचाप अच्छे धड़ल्ले से किया और बहुत फेमस रहे। 2019 में हमारी पेशवाई 13 अखाड़ों के से भी सुंदर पेशवाई, आप YouTube में जाके डालिए 2019 किन्नर अखाड़ा पेशवाई,
देखिए आप कितना भव्य निकला। उसके बाद जूना अखाड़े के साथ हमारा अनुबंध हुआ, क्योंकि हरिगिरी महाराज अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी थे हैं, और उन्होंने कहा था कि कोई भी अखाड़ा इनको अपने अंडर ले ले, अपने साथ ले ले, क्योंकि मैं किसी के अंडर जाने वाली नहीं। मेरा डोला तो सजा सजाया था पूरा किन्नर अखाड़े का, है ना। तो जब मेरा सज गया पूरा घर, तो बाद में मैं उसको तबाह बर्बाद करके मैं आपके घर में क्यों आऊं? तो मैं अपने ही घर में खुश रहूंगी ना। तो किसी की हिम्मत, किसी के अंदर पुरुषार्थ जागा नहीं। तब जूना अखाड़े के अंदर पुरुषार्थ स्वयं हमारे, मतलब मैं धर्म शिरोमणि कहती हूँ हरिगिरी महाराज, जिन्होंने इतने आश्रम मंदिर सब उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हम जूना अखाड़े के साथ, और वो जूना अखाड़े के संरक्षक भी हैं और अखाड़ा परिषद के सेक्रेटरी भी हैं। तो हमने एग्रीमेंट किया कि किन्नर अखाड़ा था, है और रहेगा, हम जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेंगे। अच्छा, वो साथ में होली है। और हम उनके साथ में होली है। 2019, 2021, 2025 सब कुंभ हमने किया बहुत अच्छे से। और हमारे गुरुजी 2021 के कुंभ में मैंने संन्यास, पूर्ण संन्यास, पहले किन्नर रहे हैं हम जिन्होंने पूर्ण संन्यास हमने लिया। पहले किन्नर तो आप वो भी रहे हो कि आपने पूरे यूएन में अकेले रिप्रेजेंट किया है। हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस में मैं सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स मेंबर रही, और मैं दुनिया की पहली किन्नर थी। थे आप पहले। और जब हॉलवे में जाते हुए जब मैंने अपने तिरंगा को हाथ लगाया था, तो मुझे पहली बार, त्रिपाठी जी, तिवारी जी, मुझे पहली बार ये बोध हुआ कि मैंने जिंदगी में कुछ तो हासिल किया, अचीव कर लिया, कि मैं आज पहली किन्नर हूँ जो यहाँ के तिरंगे को हाथ लगा रही हूँ आके। आपने भरतनाट्यम कहाँ सीख लिया, कब सीख लिया? मैं बेबी जॉनी करके मेरी मिस हैं, उनसे पहले स्टार्ट किया था। तो थाने में हमने सीखा था, तो बेबी जॉनी मिस के साथ हमने सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। हाँ, वही मैं, आप बहुत कुछ करती भी हैं। उसके बाद राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट से भी सीखा। बाद में यहाँ बहुत सीखती रही मैं। आई लव टू लर्न, और आज भी सीखती हूँ। मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। आप इतने सारे देशों में अलग अलग ऑफिसेज, क्योंकि जिंदगी सीखने का ये है मुझे लगता है। एंड यू शुड कीप लर्निंग इन लाइफ। द डे यू स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ, देन यू बिकम जीरो। यू बिकम जीरो, ट्रू। अब बिग बॉस में भी गई, तो वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी काफ़ी उस समय। बहुत, वो तो कंट्रोवर्सियों का राजा है। राजा ही है। पर मैं बहुत कम कंट्रोवर्सी करी। शो का फॉर्मेट ही यही है। नहीं, मतलब वो टेस्ट करता है आपका पेशेंस। और मैं गई, मुझे सलमान भाई, संजय दत्त, उस साल संजय दत्त भी थे, तो मैंने यही निर्णय करके गई थी कि दुनिया, पूरा भारतवर्ष पहली बार किसी किन्नर को प्राइम टाइम पे देखेगा, वो भी हर रोज। इसलिए गए थे? हाँ। और तो मैंने अपने मर्यादा को, अगर कोई किसी ने मुझे छेड़ा तो मैंने उसको चुपचाप सहा नहीं, क्योंकि सहने वाला भी दुर्बल कहलाता है। तो तुम मुझे मेरे, मतलब वो कहते ना, मेरे पूंछ पे पैर रखोगे तो मैं तो नागिनों में पलट के डसूंगी आपको। हाँ, ठीक है ना। आई बिलीव इन, हाँ, प्रतिकार तो मैं करती ही हूँ। तो वो भी हुआ। लोग जो मेरे साथ टेढ़े रहे, मैं उसके साथ पूरी टेढ़ी हो गई। तो मैं सहन करने वालों में से नहीं हूँ। तुम मुझे देख के नाटक करोगे तो मैं दो झापड़ लगाने की भी हिम्मत रखती हूँ। बिल्कुल, होना भी चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं ना अभी बीच में, मतलब ऐसे भी बोले, अरे आप आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, आपको इतना मतलब गर्म दिमाग नहीं रखना चाहिए, शोभा नहीं देता। हाँ, शोभा नहीं देता। मैं बोली कोई मेरे आत्मसम्मान से खेले और मैं चुप रहूँ, ये भी शोभा नहीं देता। मेरे धर्म में काली भी है, मेरे धर्म में शैल्यपुत्री भी है, ब्रह्माणी भी है, मेरी सब रूप हैं, और चाहे कोई भी रूप हो, सबके पास शस्त्र है। हाँ, ये भी ठीक है। तो मेरा धर्म सिर्फ शांत रह के, मतलब सहना नहीं सिखाया है। जब एक सनातनी भड़कता है तो वो सारे रंग कर देता है। ठीक बात है। सनातन में तो खैर हर देवता के पास एक अस्त्र। हाँ, आप कोई देवता उठा लीजिए। हाँ, बिना शस्त्र के तो बात ही नहीं करते। धर्म शस्त्र सब है हमारे पास। अच्छा, ये एक रिचुअल जो आई है कि शादियों में जाना या बच्चा होता है तब जाना, ये शुरू कब से हुई है? इसका कोई इतिहास है, हिस्ट्री है? जब राम जी आए तब हमारे बुजुर्ग नीचे आए। अच्छा।
अच्छा, जब राम जी का जब अवतार कृष्ण जी आए तब भी हमारे बुजुर्ग उनके साथ आए। अच्छा, तो राम जी की तो अयोध्या में तो बधाई बजी ही। हाँ 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 हाँ, हम ही तो थे जिन्होंने पहली बधाई बजाई राम जी की। अच्छा, ये वहीं से चला आ रहा है। हाँ, कृष्ण जी की भी बधाई बजाई गोकुल में, हम्म नंद के घर पे। हम्म। तो ये सनातन काल से ही चला आ रहा है। सनातन अनादि काल से चला आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आती है, आइडेंटिटी क्राइसिस। अब देखिए, हर फॉर्म में जहाँ आप उठा लीजिए, वो मेल और फीमेल टिक करने के लिए आता था। अब तो चलिए बदल भी गया सिस्टम। आप जब लड़ रही थी तब तक तो बिल्कुल यही था कि मेल और फीमेल। हाँ, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था उस समय कि भाई किन्नर का कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, वो वोटर आईडी क्या मैं तो बनाएगा। लड़की लिखती थी सब जगह। अच्छा। मैं तो औरत थी तो मैं तो औरत ही लिखती थी। अच्छा। बाद में ट्रांसजेंडर आया, बाद में हम लड़े ना कि हमें ट्रांसजेंडर डालो डालो डालो, हर फॉर्म में डालो। बाद में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, अब तो मैंडेटरी है कि सब जगह डालो। हाँ, अब तो मैंडेटरी है। अब तो मैंडेटरी है। अगर आप भी एचआर जो आपके अभी कंपनीज को संभालते हैं उसमें भी मैंडेटरी है कि आपको एलजीबीटी, ये डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को भी मेंटेन करना है। अब तो सब जगह हो गया। ये नालसा वाला जो जजमेंट है जो आप कह रहे हो, उसमें आप लीडिंग आप ही थे। नहीं, मेरे साथ जैनब भी थी, गौरी भी थी, मैं इंटरवीनर बनी। और आनंद ग्रोवर जी ने कहा कि घर बैठे, क्योंकि पॉलिटिक्स हुआ था मेरे साथ, अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने लायक नहीं है। प्लीज बताइए ना। नहीं, वो भी मेरे में भी वो क्या कहते हैं, हसुआ कहते हैं ना भोजपुरी में। हसुआ कितना भी टेढ़ा हो, जब काटते घास तो वो अपनी तरफ ही खींचता है। तो मैं अपने कम्युनिटी की बदनामी तो नहीं कर सकती, पर मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ था, मुझे उस केस से बाहर कर दिया था। बिना बोले लोग आगे बढ़ गए थे। बाद में मेरे लॉयर ने मुझे बताया कि जो परंपरा वाले समाज है, जैसे किन्नर, हिजड़ा, शिव शक्ति, जोगती, अराधी, है ना, तिरुनंगई, अरवानी, जो भी बुआ जी जहाँ बोलते हैं, मौसी जहाँ बोलते हैं, ये समाज के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब ट्रांसजेंडर के बारे में बोल रहे हैं। तब मैंने इंटरवीन किया इस केस में। तो मेरी किताब मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया, वो किताब का एसे था, वो जजेस के पास दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। आनंद ग्रोवर जी ने मेरे तरफ से वो केस का पूरी पैरवी करी और मैंने वकालतनामा साइन करके दिया। और बाद में जब पहले पैराग्राफ से आप देखो तो मेरा नाम है, ये मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा नाम आएगा आगे। बाद में जीत का श्रेय आपको मिला, नहीं मिला? तो सबके पूरे समाज के लिए वो तो सभी जानते हैं, जिसने मेहनत की उसको श्रेय जाता ही है। जिसका नाम लिख गया तो वो तो मिटा नहीं सकते ना। ये LGBTQ यहाँ तक तो ठीक था, फिर वो आ गया IA+, ये समझा दो। ये क्या है? बाबू, ये सब मेरे भी समझ के बाहर हैं। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। मैं लेस्बियंस को भी जानती हूँ, गे को भी जानती हूँ, ट्रांसजेंडर तो टी तो मेरा ही है, क्वेयर को भी जानती हूँ, है ना, आई को भी, इंटरसेक्स को भी जानती हूँ, और प्लस और जो भी तुम्हारी आइडेंटिटी है वो तो सबको कवर कर दिया गया है। क्योंकि सेक्सुअलिटी इज़ अ वेरी बिग, मतलब इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, है ना। तो वो किसी को, मतलब वो कोई क्या फील करे क्या नहीं, जेंडर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो जेंडर इज अ इशू विद ट्रांसजेंडर्स। तो वो टी का मुझे समझ में आता है। नॉन बाइनरीज भी हैं LGBTIQ में, सब है ना। नालसा हो गया था 2014 में ना, 2014 में। इसके बाद 2019 में एक और आया, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट। तो वो ऐसा क्या उसमें रह गया था जो यहाँ कवर हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अलग है। अच्छा। बट द एक्ट नीड्स टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट to have the policies and everything to In be application. in application अच्छा, ना। वो तो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, देन द मिनिस्टर थावरचंद गहलोत अच्छा, गहलोत जी, साहब ने। जो आज हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी और बीजेपी गवर्नमेंट ने और बीजेपी पार्टी ने ये एक्ट को लाया और बाद में इस एक्ट को पार्लियामेंट से पास करवाया। एक अच्छी बात है कि आप जिसका काम है उसको श्रेय देते हो पूरा। हाँ, जिन्होंने काम किया तो उनको देना ही चाहिए। अभी 2025 की एक कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें अचानक से रातों रात वो ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया, जिनका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, जिनका कोई लेना देना नहीं था, महामंडलेश्वर बना दिया। नहीं, वो 3 सालों से मेरे टच में थी। अच्छा। वो अपनी तपस्या, उसके पहले वो जूना अखाड़े के एक
महाराज जी जो बड़े सिद्ध संत थे, उनकी वो शिष्या थी और बहुत सालों से, और उन्होंने 23 साल हो गए उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा किया। मैं 3 सालों से कनेक्शन में थी उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, वो सब जगह से वो निल हो गई, बरी हो गई। रेड कॉर्नर नोटिस भी था, वो भी ख़त्म हुआ उनका। उसके बाद वो मेरे पास ही थी, तो कुंभ में भी आई, है ना, तो वो कुंभ में जय अम्बे गिरी जी के पास आई और उसके बाद वो मुझसे भी मिलने आई क्योंकि हमारी जान पहचान थी। तो बातों में बोली कि मैं तो महामंडलेश्वर की बात हुई, तो मैं बोली बन सकते, कोई बात नहीं। जब आप इतनी साधना तपस्या कर रही हो, जिंदगी को अलग रूप में आप अपने आप को देखना पसंद कर रही हो, देखिए जब से हमने उनको महामंडलेश्वर बनाया, तब भी एक भी बात बता दीजिए कि कहीं उन्होंने कोई मॉडर्न कपड़े, वो हमेशा तिलक और ऑरेंज कपड़ों में ही रहती हैं, जबकि हमारे अखाड़े में हम हर एक रंग को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हाँ, अब मुझे ही नहीं देख रहे हो, मैं आचार्य महामंडलेश्वर, आज रंग कौन सा पहनी हूँ मैं? लाल। अब मैं भगवे में ही थोड़ी ना हूँ। हाँ, हमारा तिलक ज़रूरी है, हम मर्यादा में रहना ज़रूरी है, और वही यमाई ममता नंदगिरी कर रही हैं। अब हमें नहीं पता था इतना बड़ा कंट्रोवर्सी होगा। आज दूसरे अखाड़े में चली गई रहती तो वो लोग सब एक्सेप्ट कर लेते। हमारे इधर परंपरा है, क्योंकि हम जोगन बिना जोग नहीं, जोग मतलब है ना, जोगन का जोग हमारे में, तो बाल को भी बहुत महत्वता मानी गई है, क्योंकि हम मुंडन है, हमने सब कुछ किया, पिंडदान उन्होंने किया, सब मीडिया ने देखा, उन्होंने भस्म रमाया, उन्होंने सब किया, उनकी चोटी काटी गई, बाद में उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। वो अभी भी हैं? अभी भी हैं वो। अच्छा, अभी भी वो यमाई ममता नंदगिरी महामंडलेश्वर हमारे अखाड़े से हैं। चाहे आप लाख कंट्रोवर्सी कर लो, आप कुछ भी कर लो, पर हमारा एक नियम है, और मेरे पूरे अखाड़े ने एक साथ निर्णय लिया, हम जिसके साथ हैं हम उसके साथ ही रहेंगे। और ये पहली बार नहीं कोई औरत हमारे इधर आके मतलब महामंडलेश्वर हुई। अब पीताम्बरा नंदगिरी, वो भी महामंडलेश्वर है, भोपाल में उनका आश्रम है। डॉक्टर राजेश्वरी शिवप्रिया, वो भी महामंडलेश्वर हैं। बहुत सारी साध्वियाँ हमारे अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे साधु जुड़े हुए, बहुत सारी श्री महंत जो माँ भद्रकाली करके इंदौर में फेमस हैं, है ना, वो भी हमारी श्री महंत हैं। बाद में और भी लोग, कितनी सारी महिलाएं हमसे जुड़े, कितने सारे मर्द जुड़े हुए हैं हमारे साथ। श्री महंत ऋषिकेश नंदगिरी, अवनीश नंदगिरी, मणिकंडन, अघोरी गुरु मणिकंडन, वो हमारे साथ हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। उसके बाद नवनीत जी हमारे विंध्याचल भगवती के इधर से श्री महंत हैं। श्री जी दिल्ली से महामंडलेश्वर हैं। सतीश नंदगिरी सूरत से महामंडलेश्वर हैं। अच्छा, महामंडलेश्वर एक जगह से आते हैं? हाँ, अलग अलग जगह से। आचार्य महामंडलेश्वर एक होगा? एक ही होगा। अच्छा। तिवारी जी, हमने जब किन्नर अखाड़ा बनाया तो हमने समाज के लिए दरवाज़ा खुला रखा। मेरे अखाड़े में कभी आप पुरुष हो करके हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी शब्द क्या होता है? भेदभाव। हम ना आपसे भेदभाव करेंगे, ना किसी औरत से भेदभाव करेंगे। किन्नरों में तो औरतों का बड़ा सम्मान है, वो जननी होती है, और माँ को चाहे उसके पेट का बच्चा कैसा भी हो, उनको सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से रहता है। तो चाहे औरत हो मर्द हो, जो हमारे साथ कंफर्टेबल हो, जो सत्य सनातन धर्म पे चलना और हमारे मर्यादाओं के साथ चलना कबूल करे, हमसे कुछ मुंह नाक टेढ़ा ना करे, उसका स्वागत है भैया। अगर आपको मुंह नाक टेढ़ा करना है, आपको कुछ भी करना है, आपके पास और भी 13 अखाड़े खुले हैं, आपको और भी कहीं जाना है, नमस्कार, बाय बाय, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जाइए, पढ़ लो। हाँ। मैं ये भी कहती हूँ ना, आज अगर ममता जी इस्लाम कबूल लेती, क्रिश्चियन बन जाती, नहीं होता, तो हंगामा नहीं होता। वो बेचारी सनातनी कुलकर्णी, वो मतलब मैं जातिवाद में नहीं पढ़ती हूँ, अब सबको पता है कुलकर्णी क्या होते हैं, और उनको सनातन धर्म में ही रहना था, तो इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? ठीक बात है। हिंदू धर्म जो है ना अपना, इसमें शास्त्रों में ना किन्नर कहते हैं ना, वो अर्धनारीश्वर की संतानें हैं। हमारे आराध्य भी अर्धनारीश्वर हैं, हमारे आराध्य भी महाकाल हैं। आप महाकाल का श्रृंगार देखिए, कितने बार अर्धनारीश्वर का श्रृंगार होता है। बिल्कुल।
शिवरात्रि में रोज ही होता था। हाँ इवन हमने उज्जैन में तो लाइव आरती में देखा है कितनी बार उनको अर्धनारीश्वर से। अभी मैं जाके आई। अच्छा। भादव की आखिरी सवारी, शाही सवारी के एक दिन पहले मैं दर्शन करके। पहली चेतना भी वहीं से जागी। मेरी पूरी चेतना, आज मैं जो भी हूँ, आज मेरा अस्तित्व जो भी है, वो उज्जैनी के मेरे महाकाल बाबा के रज के भी औकात नहीं है मेरी। मतलब वहीं से सारा भाग्य को उजागर हुआ, मैं धर्म पे चली, मेरे पूरी जिंदगी बदली वहीं से। इसीलिए हमारे आराध्य तो महाकाल बाबा हैं। एक चीज़ आप बार बार बोलते हो कि आपकी जो लाइफ है ना वो खुली किताब है, ओपन बुक। तो इस ओपन बुक में 2 चैप्टर भी रहे। आर्यन पाशा जी, आर्यन पाशा एक ट्रांसमैन है, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक व्यक्ति हैं। अच्छा। बहुत फेमस व्यक्ति हैं आर्यन पाशा जी। और वो हम लोग सब साथ में रहते, मेरे साथ मेरे चेले रहते, वो रहते, सब लोग रहते। अब रिश्तों को आप कुछ भी मीडिया या कुछ भी आप नाम देते रहो, अब उसकी मैं सफाई देते नहीं फिरूंगी। जिनके साथ मैंने किताब लिखी है, द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। मैंने अपने सारे संबंधों के बारे में, जिस व्यक्ति ने मुझे इस धरती पे लाया, जिस व्यक्तियों ने मेरा शोषण किया, जिनका शोषण कभी मैंने भी नारी रूप में किया होगा, मैंने सबके बारे में लिख दिया। मेरी जिंदगी खुली किताब है। अब जिसको जो भी, अब मैं कल आपके साथ घूमने लगूं, 50-100 फोटो मीडिया में आने लगे, कल आपके साथ भी संबंध मेरा जोड़ देते हैं। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है। और औरत अगर नारी रूप अगर पावर में है, एक पोजीशन में, उसको नीचे लाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? चरित्र हनन। उसको द्रौपदी समाज के अंदर बना देते हैं। तो मैं तो वो द्रौपदी हूँ कि हर एक नाके पे मेरा चीरहरण हुआ है। मैं उस समाज से बिलोंग करती हूँ क्योंकि मैं किन्नर हूँ और क्योंकि मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हूँ। तो मेरा चीरहरण मेरे समाज के लोग भी करते हैं और समाज के बाहर वाले तो करते ही करते हैं। और जहाँ तक आप इसके बारे में बात करें, वो एक ऐसी जिंदगी में पन्ना थी जिसके बारे में मैं बोलना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि हमने तो मोहब्बत करी, पर आपने हमारा शोषण कर लिया। तो ऐसे सनम से बेसनम होना ही अच्छा है। ठीक बात है। एक चीज़ बताइएगा कि ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि किन्नर समाज आध्यात्मिकता की ओर रहता है, तो ये मतलब कोई पहचान दिलाने की चाबी है क्या? आध्यात्मिकता किन्नर समाज को एक पहचान दिला रहा है? नहीं, करेंगे क्या? और हम तो धर्म से ही जुड़े थे पहले से। हम धर्म से अछूते नहीं थे। एक समय ऐसा आया, किन्नरों का प्रभाव इतना ज़्यादा था क्योंकि किन्नरों के आशीर्वाद की प्राचीन परंपरा रही है। कुछ लोगों को डर बैठ गया, हमारे बाल पकड़ के हमारे बुजुर्गों को उसी मंदिर मठों से बाहर निकाल दिया गया, है ना? षड्यंत्र रचा गया किन्नर समाज के प्रति। नहीं तो किन्नर क्यों भीख मांगते सिग्नल पे? किन्नर क्यों वर्क करते रातों को? अगर मेरी परंपरा जो रहती, धर्म की जो परंपरा रहती, सनातनी जो परंपरा रहती, और किसी सनातनियों को हमारी दया, सोच, विचार नहीं आया कि ये सनातन के बच्चे हैं। चलो, जूना अखाड़े ने हमारा साथ दिया, हरिगिरी महाराज ने हमें अपनी छाती गलेजे लगाया, और कोई तो नहीं आया ना। हमें खुद को अखाड़ा बनाना पड़ा, हमें खुद को सच के अपना डोला सजाना पड़ा, हमें खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। नहीं तो देश को आज़ाद हुए कितने 70 साल के ऊपर हो गया था, और हम 2014 में भारतीय बने। मेरी आधी उम्र तो निकल गई, उसके बाद में भारतीय बनी। तो ये अफसोस की बात है कि नहीं है? बिल्कुल जेन्युइन बात है। पर आप एक बात बताओ ना, आपने तो बहुत उत्थान किया है, किन्नरों का काफी उत्थान। मैंने अपना उत्थान किया है, अपना भी किया है, साथ साथ पूरी एक सोसाइटी का किया, वर्क का, वो सबने मिलके किया है। इसके बावजूद भी अभी भी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बदली नहीं है। आप देखो कि अभी भी तो इंग्लिश में तिवारी जी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल, लॉट ऑफ फंडिंग। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भी बेटियों का शोषण होता है, फिर है ना? नहीं भी पढ़ रही हैं। ठीक बात है, सही है। अब किन्नर, हिजड़ा है, छक्का है, मामू है, ये कलंकों से दूर करने के लिए तो मास मीडिया कैंपेन लगेगा और सरकारी लगाएगी पैसे। आज मैं तुम्हारा वोट बैंक नहीं हूं तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो,
पर धन्यवाद है सरकार का कि सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कुछ ना कुछ कर रही है। स्माइल प्रोजेक्ट है, गरिमा गृह है, कुछ तो हो रहा है। ठीक बात अब वो धीरे 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 आज डॉक्टर हैं, आज डायरेक्टर्स हैं, आज लोग हिंदुस्तान जिंक में काम कर रहे हैं, आज गोदरेज में काम कर रहे हैं, आज मेरी चेला बाकलेज में काम कर रही है जयंती, आज मेरी चेला वो 2-3 कंपनियों की डायरेक्टर रही है डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड इक्विटी में, है ना। राधिका नंदगिरी उर्फ जैनब पटेल अब राधिका नंदगिरी हो गई हैं। और बाद में बहुत सारे, चाहे वो सिमरन हो, अभिना हो, चाहे वो कितने सारे मेरे चेले, साउथ की शीतल हो पौंडीचेरी से, ये सारे बच्चों वो महात्मा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपने चेलों के साथ वो वहाँ काम करती हैं। तो एग्जाम्पल्स तो हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस में हैं, बंगाल में प्रिंसिपल बने हैं। हाँ, पुलिस में है छत्तीसगढ़ में। बहुत बढ़िया। जब एक स्टेट ने किया तो भारतवर्ष के हर एक स्टेट में करना चाहिए ना। मैं कहती हूँ जो औरतों के कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहां मर्दों को मत रखिए सीआरपीएफ में, ट्रांसजेंडर का यूनिट बनाइए और उनको सिर्फ यही ड्यूटी दीजिए कि औरतों की सुरक्षा में खड़े रहे। कौन से मर्द की हिम्मत होगी आके छेड़छाड़ कर जाए? लॉजिकल बात है। किन्नर अपनी माँ बहन बेटी को अपना माँ बहन बेटी समझ के उनका ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा इतिहास में भी ऐसा हुआ है। हाँ, वो चाहे मुगल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे नवाब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एम्परर हो, कोई भी हो, उन्होंने किन्नरों को ही तो हरम की जिम्मेदारी दे के रखी थी, जहाँ सिक्योरिटी चाहिए, थी। लक्ष्मी जी, किन्नर समाज के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है? जितना मार्जिनलाइज समाज होगा उतनी पॉलिटिक्स होती है। जो शोषित, जो मुख्य धारा से वंचित अच्छा समाज जो होगा, और जो छोटा समाज होगा, और जो समाज में हायरार्की होगी, है ना, पिरामिड जैसी हायरार्की होगी, वहाँ शोषण होगा, वहाँ पॉलिटिक्स होगा, वहाँ बहुत भेदभाव होगा, वहाँ ईर्ष्या होगी। और औरतों में क्या ईर्ष्या नहीं है? औरतों में पॉलिटिक्स नहीं है, मर्दों में पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं है, सब जगह है। तो हमारे में रहा तो कौन सी बड़ी बात है? पॉलिटिक्स से याद आ गया मुझे अभी कि आप 2014 से पहले तक काफ़ी आपका झुकाव था कांग्रेस की तरफ, पार्टी की तरफ। आप काफ़ी समय राहुल गांधी के लिए कुछ बोलती भी थी, उनके कैंपेनिंग में पॉजिटिव बोलते थे। मैं कभी किसी की कैंपेनिंग में नहीं गई, इट्स अ रिकॉर्ड। ना मैं किसी लीडर के कैंपेनिंग में गई, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी। चलिए, मैं सोनिया गांधी जी से मिली हूँ, मैं राहुल गांधी जी से मिली हूँ, मैं प्रियंका गांधी जी से मिली हूँ, अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमारा सम्मान किया, हम गए, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से मिले। सही बात है, वो पावर में थे तो हम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा काम भी किए, जो गवर्नमेंट पावर में है हम उसके साथ भी काम किए। हम देवेंद्र फडणवीस, अमृता फडणवीस, मैं महाराष्ट्र से, ठाणे से बिलोंग करती हूँ, हम उनके साथ भी बहुत काम किए। हम वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की हैं, एमपी हैं अभी, जब वो धारावी की वो एमएलए थी, हम उनके साथ, वो महिला बाल विकास की मिनिस्टर थी, उनके साथ उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को अपने मिनिस्ट्री में लिया था, उनके साथ काम किया। थावरचंद गहलोत जी, उनको हमने भाई बनाया, उनके साथ बहुत सारा काम किया। अच्छा। डॉक्टर वीरेंद्र जी के साथ काम कर रहे हैं, सचदेवा साहब के साथ, जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, डॉक्टर वीरेंद्र जी, उनके साथ काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ बहुत काम किए। हम अठावले जी को 10 जगह बुलाए, वो भी इसी गवर्नमेंट के साथ हैं। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में रहेगी, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उसके साथ करना ही करना। तो मुझे तो काम करना ही है। अगर मुझे समाज के उत्थान के लिए काम करना है, हाँ, कोई पार्टी मुझे बुला के अपने साथ जोड़ना चाहेगी तो भैया बुलाओ, प्यार से बुलाओ, सम्मान से बुलाओ। अगर मैं आपकी विचारधारा से सहमत रहूंगी तो मैं आपके साथ जुड़ूंगी। यही एक्चुअली वो सेंटिमेंट का जो एक ठप्पा है ना, वो लगता है कि 2014 से पहले आपका सेंटिमेंट इस तरफ था, अब इस तरफ है मोदी सरकार। मेरी किसी के तरफ नहीं है। लोग कहते ना वो शी इज अ राइट विंग, शी इज अ लेफ्ट। अरे मैं कोई विंग की नहीं हूं भैया, मैं ट्रांसजेंडर विंग की हूँ। हाँ, ओपन विंग, एंड आई एम विद ट्रांसजेंडर विंग। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, जो लीडर अच्छा काम करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी अकाली दल का हो, कोई भी पार्टी का हो,
जो अच्छा मेरे समाज के लिए और महिलाओं के लिए काम करेगा, मैं उस पार्टी के साथ रहूंगी। और किन्नरों के लिए तो अभी 2014 के पहले किसी ने काम नहीं किया, जिन्होंने किया वो सबको उजागर है। अब बहुत बातें हो रही हैं। हाँ? अब कितनी बातें हो हाँ, रही हैं। अब कितनी बातें हो रही है। मोदी सरकार ने बहुत सारा काम किया, चाहे डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं जो मिनिस्टर हैं, चाहे थावरचंद गहलोत जी हैं, जब वो मिनिस्टर थे उन्होंने भी बहुत काम किया। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी बहुत सारा काम हुआ है। इसके पहले तो कोई काम नहीं हुआ था। तो मैं तो सब जगह हूँ। अब मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, इसके वजह से आप मुझे एक पार्टी से जोड़ें तो ये गलत बात है। मेरा जो पद है वो अबाव पॉलिटिक्स है। आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। अब हमें लक्ष्मी जी एक चीज़ और समझा दीजिए। कई बार होता है कि हम उलझन में आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता। वो कुछ नकली लोग ऐसे हैं जो बन के आते हैं, किन्नर बन के आते हैं, और वो कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से सारा किन्नर समाज बदनाम होता है। अब वो नकली बन के आए हैं, सलवार सूट डाल के आए हैं और आपसे पैसे ऐंठते हैं, ये करते हैं। पुलिस स्टेशन में डालिए आप, पुलिस एक्शन लेगी। अच्छा, अगर कोई नकली बन के आए, वो आपके इलाके का नहीं हो तो भी बधाई लेने आए, तो आप इलाके वाले को, किन्नरों को फोन करें। सबके पास कार्ड रहता है आजकल इलाके वालों का। और कोई हैरान परेशान कर रहा है तो आप कानूनी कार्रवाई करो। जो किन्नर समाज, मतलब किन्नर बनके और किन्नर समाज को बदनाम करे, ऐसे व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में और जेल के अंदर होना चाहिए। कोई मेरा रूप चुरा के और मेरे समाज का तौहीन करे, मेरे समाज को बदनाम करे, ऐसे व्यक्तियों को तो माफ़ी नहीं है। वैसे ही हम पिछड़े हुए हैं, वैसे ही हमें समाज हिकारत भरी नज़रों से देखता है, वैसे हम वंचितों में गिनने जाते हैं और हम अपना नाम बदनाम करके इन नकली क्या मैं बोलूं, ये जो लोग अपने कुछ पैसों के लिए हमारा बदनामी के पीछे पड़े, ऐसे लोगों के साथ तो आजकल धर्म, कोई हिंदू मुसलमान करे, कोई कुछ भी करे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, है ना। समाज को विभाजित क्यों करें हम? धर्म तो नहीं सिखाता किसी को विभाजित करना। चलो आप अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहें। आप हमारा सम्मान करो तो हम आपका सम्मान करेंगे। आप हम पे कटाक्ष करोगे तो हम आप पे कटाक्ष करेंगे। क्योंकि जबान अगर आपके पास है तो मेरे पास भी हाथ भर का जबान है। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं ना, हम लोग पूर्वांचल की बात कर रहे थे, पूर्वांचल तरफ आप जाओ या आप उधर जाओ, एमपी में कई जगह चलते हैं, सतना तरफ चलते हैं, यहाँ तरफ चलते हैं, तो ट्रेन में ज़बरदस्ती, मतलब ये सब मुझे बहुत बुरा लगता है। मांगने के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सारी डरावना भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं और मुझे इतना दुख होता है कि ये लोग ना कुछ पैसों के लिए इतनी गंदगी करते हैं। इस पे तो कानून बनना चाहिए। ट्रेन में ना ये काइंड ऑफ हरासमेंट हो जाता है। इट इज़ अ हरासमेंट और इसके खिलाफ नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोगों को समझना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को भी समझना चाहिए। जो प्यार से बात बन सकती है, जो मीठेपन से बात हो सकती है, मैं बाबू रे, भैया रे बोल के, बेटा रे बोल के जो काम मैं कर सकती हूँ, उसमें ताली बजा के गालियाँ दे के क्या फ़ायदा? सही बात है। मैं समाज में क्यों ये गंदगी करूं, है ना। वैसे ही हम पिछड़े हुए हैं, वैसे ही समाज में नाम बदनाम है, और बदनामी क्यों करें? हमें खुद को समझना चाहिए, हमारे समाज को खुद को समझना चाहिए। आपको सुन के कुछ नहीं, मालिक करे कि लोग समझे, सुने और मतलब अपनी आदतों को बदलें। जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, सारे मर्द औरत एक जैसे नहीं होते, वैसे किन्नर भी एक जैसे होते नहीं हैं। एक चीज़ और बताइए, बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ अचानक से दिमाग में आई है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है। कि कहीं किसी जगह मान लीजिए घर लिया किसी ने, या किसी के घर बच्चा होता है, या शादी का तो चलिए बहुत भव्य प्रोग्राम होता है, बट एकदम से पता लग जाता है समाज को कि वो तो पता ही लग जाता है ना। घोड़ा घास से दोस्ती थोड़ी ना करेगा, वो उनकी खुद के इन्फॉर्मेंट होते हैं। अच्छा, ये हर सोसाइटी हर जगह होता है? हाँ, सब जगह होता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी ये तो डिस्क्लोज करेंगे भी नहीं आपके कैसे मैं क्यों करने लगूं? नहीं, ठीक भी है। एक और चीज़ है, मतलब बड़ी इसमें मिस्टीरियस चीज़ आती है कि किन्नर जो होते हैं उनका अंतिम संस्कार भी कुछ अलग विधि से होता है। एक तो रात में होता है। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। मिथ, हाँ मिथ, वही मैं, ये सारा मिथकंसेप्ट्स हैं। हाँ, इट्स अ टोटल मिथ। कहते जो हैं हिंदू बच्चे हैं, हाँ, उनको जलाना है तो वो जलाते हैं, अगर बोल के गए, जैसे नॉर्मल होता है। जिसको समाधि, अब मैं संन्यास लेनी तो मुझे समाधि देंगे,
तो हिंदू परंपरा की समाधि की जो परंपरा है वो उस तरीके से होगा। अगर कोई मुसलमान है तो उसका बाकायदा जनाजे की नमाज होगी, गुस्ल होगा, उसको प्रॉपर तरीके से दफनाया जाता है। अगर क्रिश्चियन है तो उसका डेथ का मास होगा, सब कुछ होगा, उसको कॉफिन में उसको भी दफनाया जाएगा। जिसका जो परंपरा है, अब ये कहानियां हैं, रात को लेके जाते हैं, चप्पल मारते हैं, खड़ा करके दफनाते ये हैं, बहुत ओ माय गॉड, दिस इज ऑल न्यूसेंस। हाँ, कुछ पता अजीब ये तरीके सारी भ्रांतियां गाने हैं, गाते हैं कुछ, ये सारी भ्रांतियां हैं। ठीक बात है। अब जोगती समाज में जाते हैं, जो जोगती में अगर कोई किन्नर मर गया तो उसको भंडारा हल्दी कुंकू लगा के गाना बजाना भगवान का होता है ना, उसको संत मानते हैं वो लोग। तो उस परंपराओं से उनकी उनकी अर्थी उठती है। एक संत के तौर पे आपसे मेरा एक सवाल है, अभी एक समाज को छोड़ के आपसे एक संत के तौर पे सवाल है कि हम लोग ना ज़्यादातर टाइम ना डर के मारे पैसे देते हैं। वही जो अभी आप बोल रहे थे कि वो चीज़ ऐसी नहीं होती है कि बंदे के अंदर से आया कि आपको ये आपके हक का है और बधाई का है वैसा, और ज़्यादातर टाइम होता है कि डर के मारे देते हैं कि यार क्या करें, मतलब एडामेंट हो गए नहीं, इतने से नीचे नहीं। वो वाली क्यों सिचुएशन आती है? देखिए, पहले समाज में 10 बच्चे होते थे, है ना, तो पेट पल जाता था किन्नरों का। किन्नरों के घर में आप किन्नरों का कभी आप ओल्ड एज होम नहीं देखे होंगे, कभी देखा है आपने? नहीं। तो जो बूढ़े किन्नर होते वो हमारे घरों में ही तो रहते हैं, सबका पेट पलना ही है ना। अच्छा। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हाई हो गया है, हाँ, ट्रू है ना। यही दिल्ली में हम बैठे हैं, प्याज की कीमत बढ़े तो दिल्ली का सरकार बदल गया, है ना। तो घोड़ा घास से दोस्ती कहाँ से करेगा तिवारी जी? तो आप भी, अगर आपके घर में शादी है, बच्चे पैदा हुए, घर लिए, तो आप भी सोच समझ के बधाई दीजिए। अब वो एक ही बच्चा आपका होता है, वो आज बधाई ली है, बाद में 21, 22, 25 साल के बाद उसकी शादी होगी, बाद में दूसरे बार आप बधाई दोगे। आपने घर लिया, एक और बार बधाई दोगे, तो 3 बधाई आपके घर से आई। तो 3 बधाई से मेरा घर तो नहीं चलेगा ना। ठीक है। आप 21,000 दे दिए, 51,000 दे दिए, आजकल तो महीने का मतलब लाइट बिल 20-20 हज़ार आ जाती हैं। सही बात है, ये भी ठीक बात है आपकी। पर ये जो कलेक्शन होता है ये कहीं सेंट्रलाइज एक जगह जाता है? नहीं, जिसका इलाका होगा उनके घर पे जाते, बाद में सारे चेले नाती तो एक ही साथ रहते हैं ना। अच्छा, वो सबका हिस्सा होता है ना। आज 10 जन आएंगे तो 10 जन का हिस्सा है। जो बुजुर्ग घर में है उनका भी ख्याल रखना है, राशन पानी है, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं हमारे घरों में उनकी भी पढ़ाई लिखाई है। आज अच्छे स्कूल में मतलब एक किन्नर अच्छे स्कूल में ही बच्चे को डालता है। अच्छा, है ना, तो वो मतलब 20-30 हज़ार तो महीने की उसकी फीस ही हो गई। ये भी ठीक बात है। जो एक इलाके में सब साथ में ही रहते हैं मतलब? हाँ, मतलब अलग अलग रहेंगे पर गद्दी पति तो साथ एक ही है ना। अच्छा, ठीक बात है। एक आप बता रहे थे ना अर्जुन की भी कहानी है, बृहन्नला की। हाँ, बृहन्नला की, क्या अर्जुन को भी बनना पड़ा था, उसकी भी कहानी है। मैं बताऊं? आप बताइए, चलिए, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, अब आपसे भी सुनना चाहिए। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि जो अर्जुन थे वो कुंती और इनके पुत्र तो थे ही पांडु के, वो इंद्र भगवान की कृपा से हुए थे, तो उनको इंद्र देवता का ही पुत्र मानते थे। अब ये गए खेलते कूदते, उनके साथ कुछ शिक्षा विक्षा प्राप्त करने धनुर्धर की किसी चीज़ की, और स्वर्ग लोग पहुँचे। वहाँ इनको उर्वशी ने देखा और उर्वशी इनके ऊपर मोहित हो गई। तो उर्वशी मोहित हो गई, तो उन्होंने आगे से चल के प्रपोज कर दिया कि भैया हमें तुमसे विवाह करना है। अब इन्होंने कहा कि नहीं माता, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन्होंने माता करके उनको मना कर दिया। वो चिढ़ की श्राप दे दी। अब वो चिढ़ गई कि भैया तुमने माता कैसे बोल दिया, हम तो तुमको प्रपोज कर रहे थे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तुम नहीं जाओ, तुम नपुंसक हो जाओ, किन्नर बन जाओ। हाँ, किन्नर बन जाओगे। फिर बाद में उसकी स्टोरी में फिर नहीं प्रार्थना किया गया, नहीं बता रहे अवधि में। फिर आते हैं स्टोरी में इंद्रदेव, कि इंद्रदेव जब देखा इंद्रदेव ने कि तुमने क्या कर दिया, वो तो ये तुम्हारा माता का रिलेशन बनता है, इसलिए उन्होंने आपको सम्मान पूर्वक माता बोला है, इसलिए नहीं कि आपके प्रपोजल से इनको समस्या है। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें भाई, अब तो गलती हो गई, क्योंकि वचन ना जाए खाली, सतयुग का ज़माना। हाँ, और वो स्वयं अप्सरा। हाँ, सॉरी, द्वापर का ज़माना, और उस द्वापर में भी जबान तो जबान ही होती थी, और वो अप्सरा थी उर्वशी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप एक काम करो, आपका ये जो श्राप है ना, ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर पाओगे।
जब आपको 1 साल ज़रूरत की हो। अवधि कर दी। हाँ, जब आपको चाहिए हो तो आप इसको एक अवधि में यूज़ कर पाओगे, एज एन वरदान यूज़ कर लेना इसको। हाँ, तो अर्जुन ने जब अज्ञातवास में तब इसको इस्तेमाल किया था, विराटनगर पहुंचे थे विराटनगर में वो और उसमें ब्रहनला बन के रहे, ब्रहनल्ला बन के रहे थे 1 साल तक, और वहाँ पे उनकी लड़की को भी नृत्य वगैरह सिखाया था। नृत्य वगैरह गाना। तो किन्नर तो नृत्य गाना वीणा में, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना कि गाना बजाना वीणा में पारंगत रहते थे किन्नर। बाद में उनकी विराट नरेश की बेटी की शादी उनके बेटे से हुई, अर्जुन के बेटे से। तो देखिए स्वयं अर्जुन को भी बृहनला बन के तो रहना पड़ा। एक आपके साथ हुआ करती थी हिमांगी सखी। हमारे साथ कोई हेमांगी सखी नहीं थी। अच्छा। ना कभी थी ना है, आगे का तो बता नहीं सकते फ्यूचर का। पर वो कोई नेपाल का अखाड़ा जिसको मान्यता नहीं है, पशुपति अखाड़ा कुछ, उसके साथ वो दीक्षित हुई। उसके बाद परी अखाड़ा, महिलाओं का अखाड़ा ने उनको जगत गुरु का खिताब दिया। उनका तिलक अलग है, वो वैष्णव हैं। हाँ, क्या है उनके बारे में कि कुछ मर्डर कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगे थे कि हाँ मेरे पे हाँ, हम कातिल लगते हैं। उनके ऊपर जब किन्नर गए थे और हम भी गए थे, मेरी वजह से तो वो बच गई, नहीं तो बहुत मतलब लिटरली मैंने बचाया। वो वीडियोस भी हमारे पास हैं। अगर वो सिर्फ वो किन्नर गए रहते जिनके वजह से, मतलब जो लोकल किन्नरों के वजह से, और जिनके उनके साथ प्रॉब्लम था, कल्याणी उनका ग्रुप सब लोग, और बाद में मैं भी चली गई क्योंकि मैं हेमांगी को बहुत सालों से जानती। जैसे आप है ना कुर्ता में टी शर्ट में, वो लड़के जो कैमरामैन है, वैसे वो मेरे इधर आती थी। अच्छा। अपना बाल, क्योंकि उनकी सर पे बाल नहीं है तो वो साफा बांध के वैसे आती थी, कैप पहन के आती थी। मैं आज से हेमांगी को नहीं जानती हूँ, जब वो हेमंत थे तब से जानती हूँ। उसके बाद चलो आपके पास और कोई बात ही नहीं है। किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी। अब मैं क्या कातिल नजर आती हूँ? मैं सुपारी देने वाली नजर आती हूँ? मेरी पूरी जिंदगी पूरे पब्लिक के सामने है। आपका नाम लेके फेम मिल रहा होगा। हाँ, मेरे फेम पे आप फेम क्यों चाहते हो? वेरी सिंपल तिवारी जी, आप कुछ अच्छा काम करें। आप धर्म की गद्दी पे बैठे हो, आप अपना काम करें। आप कभी बहुत गंदे तरीके से हिंदू मुसलमान कर देते हो। एक जगत गुरु का ये काम नहीं है ना कि आप समाज में दरार पैदा करो। आप एक जगत गुरु का ये काम नहीं है ना, मतलब तो आज तुम कथा कथित एक परी अखाड़ा जिसका कोई किसी अखाड़े के साथ कोई संबंध ही नहीं है, आप औरतों के अखाड़े से आप जगत गुरु बने हो। बाद में आप कहते हो मैंने किन्नर वैष्णव, अरे वैष्णव अखाड़े बनाए तो अपने जितने भी तुम जिसको बना रही हो तो उनको अपना वैष्णव तिलक लगाने दो। हमारा तिलक क्यों यूज कर रहे हो भैया? हमारा तिलक का तो ट्रेडमार्क भी है, मैं चाहूँ तो आप पे केस कर दूं। और अच्छा, ये ट्रेडमार्क है? हाँ, मेरा ये पूरा तिलक जो आप मेरे सर पे देख रहे हैं, इट इज अ ट्रेडमार्क तिलक। वाह, ये नई इन्फॉर्मेशन थी। आप अपने लोगों को, और बाद में आप कहते हो क्या पॉडकास्टों में बैठ के कह रहे हो हम सुपारी दे देंगे, हम, अरे हमारे पास बहुत काम है। हम आश्रम, हम समाज के उत्थान के लिए, हम सिर्फ एक ही टॉपिक आज आपने पूछ लिया और मैं पहली बार नाम लेके बोल रही हूँ। हम तो ये नहीं कहते ना महिलाओं से दीक्षित हो तुम, जिस अखाड़े का कोई वजूद नहीं है, 4 जन होंगे उस अखाड़े में। बाद में आप किन्नर समाज को भी बदनाम कर रहे हो। बधाई पर, अरे तुमने कभी बधाई नहीं करी, तुमने फिल्म बनाई द थर्ड मैन, वो फिल्म बनाई साउथ में थर्ड मैन। ये कोई मतलब तभी भी आपने समाज को बदनाम करने की कोशिश करी। आपको वृंदावन से क्यों रातों रात भगाया गया था, हम वो भी खुल के नहीं बोल रहे भैया। मतलब बहुत सारी बातें हैं। बाद में आप आक्षेप लगा रहे हो। आप प्रूफ करो, आप प्रूफ करो, नहीं तो हम वापस आप पे केस करेंगे मानहानि का। हमारे पास सारे क्लिपिंग्स हैं, हम चाहे तो कितने केसेस आप पे डाल सकते हैं। आप भागती फिरोगी, वो भी हम नहीं करते। जाने दो, हमारे गोद का बच्चा है, हम उसको बहुत मतलब बचपन से उसको जानते हैं। तब भी मैं किन्नर थी जब तू आया था मेरे घर, आया था मेरे घर, तब भी मैं किन्नर थी। आज भी मैं वही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हूँ। आपने कहा मूवी की बात, तो एक तो आपके नाम पे ही बनी है, बिल्कुल नाम पे ही बनी है लक्ष्मी। वो अक्षय कुमार जी ने, और हमने सपोर्ट भी किया क्योंकि उसके एंड का जो मैसेज था
वो बहुत पॉजिटिव मैसेज था। तो हमने डिज्नी हॉटस्टार को अक्षय जी के साथ मिलके उसकी कैनवसिंग भी करी, उसकी पब्लिसिटी भी करी, उसके साथ भी रहे, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल मूवी। हमारे बिटवीन द लाइन्स द थर्ड जेंडर ऑफ इंडिया ये डॉक्यूमेंट्री बनी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें हैं मेरी दो, बहुत सारी दूसरी किताबों में मेरा उल्लेख आया है ना, बहुत सारे। हम ये तूती लेके नहीं चिल्लाते, वी आर हैप्पी। अभी भी कुछ नहीं किया है तिवारी जी, जिंदगी तो शुरुआत हुई है। ठीक बात है। उसका एक गाना बड़ा फेमस है, मुझे अच्छा भी लगता है। कौन सा? काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल। कितना प्यारा गाना है। हाँ। और हम तो महाकाल के और ही उसमें हैं। वो तांडव करके दिखाता हाँ, है। बहुत सुंदर। हाँ। एक आप जब ये लॉ पास हो रहा था, जो हम लॉ की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो रहा था, तो इसके दौरान बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था इसका, वो क्या सीन था? वो प्रॉब्लम ये था कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट के लोग मेरे बहुत खिलाफ हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि लेफ्टिस्ट वाले को लगता है कि मैं आरएसएस, मुझे क्या कहते मत है, आरएसएस की बहू है। वो टीका लगते ही हो गया। आरएसएस की बहू है और बीजेपी की बेटी है, या अब आरएसएस की बेटी है और बीजेपी की बहू है, ऐसा मुझे चिढ़ाते हैं। जबकि मेरा किसी से लेन देन नहीं है। हमने एक्ट को इसके लिए सपोर्ट किया कि आज तक एक गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अलावा गवर्नमेंट के किसी भी पन्ने पे कुछ नहीं था किन्नरों के लिए। कुछ तो बन रहा था समाज के लिए, अच्छा ही बन रहा था। और एक्ट में संशोधन होते ही रहते हैं। मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? ठीक बात है ना। कुछ तो बने, फाउंडेशन तो हो, बाद में कुछ चेंजिंग होती रहेंगी। और समाज में आने वाला मेरा कल और दूसरे आने वाले एक्टिविस्ट उसमें बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। अब तुम मेरे विरोध में हो, बीजेपी के विरोध में हो, गवर्नमेंट के विरोध में हो, तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो काम करना है समाज के लिए। मैं कंप्यूटर पे घर में बैठ के लैपटॉप पे एक्टिविज्म करने वाली व्यक्ति नहीं हूं। मैं ग्राउंड पे खड़े होके काम करने वाली व्यक्ति हूं। आजकल तो हमारे इधर ये फैशन हो गया है ना, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, लैपटॉप एक्टिविस्ट, ट्रेंड्स, रील्स एक्टिविस्ट, ट्रेंड सेट करते हैं, है ना। तो ना मैं रील वाली एक्टिविस्ट हूँ, ना मैं लैपटॉप वाली एक्टिविस्ट हूँ, है ना मैं फैशन एक्टिविस्ट हूँ, ना मैं कुर्ता पैजामा पहन के और कॉटन के कपड़े पहन के, कॉटन की साड़ियाँ पहन के, बड़ा बंदा लगा के घूमने वाली, या बिना मेकअप एकदम साधा रूप लेके वैसी भी एक्टिविस्ट नहीं हूँ। भाई मैं तैयार होती हूँ, सुंदर, मैं सुंदर साड़ी पहनती हूँ, मैं पूरी अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ, तो भी मैं एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड से, आज से मैं नहीं हूँ। जब किसका पता ही नहीं था भारतवर्ष में, सब मेरे सामने ही बने होंगे। मैं 1999 से 98 से हमने एक्टिविज्म शुरू किया है। यस ट्रू। आप तो सबसे पहले आप 99 से 99 में पहली संस्था रजिस्टर हुई जिसमें मेरा नाम है। तो 99 से हमारा काम शुरू हुआ है इस देश में। और मैं अपने आप को बड़प्पन नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे अगेंस्ट है, जो भी मूवमेंट के हैं, तुम करते रहो, मैं तो अपना काम करूँगी ना। मेरे बारे में तो कंट्रोवर्सीज तैयार करते हैं ना। अब आप एक पद पे आ गए हो तो अब वो इंटेंशनली तैयार की जाती है। हाँ, मतलब बेमतलब की। हाँ। अब ऋषि अजय दास को हमने कब का निकाला हुआ है किन्नर अखाड़े से। बाद में 2025 के कुंभ में, ये जनवरी में कह रहे हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकाल रहे हैं। हम अरे तू कौन होता है मेरे घर में से मुझे निकालने वाला? पहले तू देख इस घर का सदस्य है कि नहीं। आप तो इस घर के सदस्य नहीं हो, यू आर नॉट इवन ऑन द बोर्ड। आप ना किसी भी कहीं भी पैमाने में नहीं हो, आप निष्कासित हो, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ऐसे लोग करते ही रहते हैं। अखाड़े के फंड मैनेजमेंट का भी खूब उन्होंने लगाया था एलिगेशन, जिन्होंने लाखों रुपए किन्नर अखाड़े से ऐंठ के अपनी क्या क्या कृत्यों में उन्होंने डाला है और कहाँ कहाँ डाला है, वो सारा कलेजे में दफन है। वक्त आएगा तो खोलूंगी। आपने कहा आप सोशल पे नहीं हो ज़्यादा, लेकिन आप शार्क टैंक पे गए थे। मैं शार्क टैंक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं 10 कदम पे गई, मैं सच का सामना पे गई, मैं राज पिछले जन्म पे गई, मैं बहुत सारी चीज़ों पे गई। शार्क टैंक पे आप कौन सा बिजनेस आइडिया? वो किन्नीर करके था,
अब किन्नीर ब्लेस्ड एक्वा करके है और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से ड्रिंकिंग वाटर और दूसरे ब्रांड्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अभी साड़ी का भी ब्रांड आएगा बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत सारी बातें जो मैं बहुत सारे जगह नहीं बोल पाई, चाहे वो हिमांगी हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो और भी अन्य बातें हों, आपने बहुत सारी बातें को छेड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अब समाज को बहुत सारी बातों का पता चलेगा। किताब खुली है, पुरुषार्थ चाहिए आपको आके मेरी किताब पढ़ने की। आपने पढ़ा, आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी। धन्यवाद आपको और आपके चैनल बहुत को। बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मालिक खुशियाँ दे आपके देखने वाले लोगों को, आपके व्यूअर्स को। मालिक हर करवट फूल खिलाए, खुशियाँ रहें आपको। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका हमारे पास आने के लिए और अपनी सारी चीज़ों को इतनी ओपनली बताने के लिए, क्योंकि इसके लिए भी बहुत साहस चाहिए होता है और धन्यवाद। बहुत कुछ अंदर से चाहिए होता है कि आप बोल पाएँ इतना क्लियर, अपने अपने बारे में बात कर पाएँ। एक समाज को रिप्रेजेंट करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। थैंक यू वेरी तो मच। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। आज मैं आपको अनुरोध करूंगी कि लिविंग वायरल करके चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए। इट्स अ वंडरफुल फैंटास्टिक चैनल, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। प्लीज कम, ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।